have, let us welcome अलीफा कॉन्ट्रैक्टर। उनका नाम ही कॉन्ट्रैक्टर है, मैं प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये बाय सरनेम कॉन्ट्रैक्टर है। तो मैं बहुत टाइम बोलता था आपको कि कॉन्ट्रैक्टर को कभी कंप्लेन नहीं करना, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कभी गाली नहीं देना, कभी बुरा बुरा नहीं बोलना। तो अलीफा इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्टर, इसको कोई कंप्लेन नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, पर्टिकुलरली रोड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अलीफा कॉन्ट्रैक्टर। अलीफा कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ में, शी इज इन द जर्नी ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई थिंक लास्ट 2 साल से हैं। शी वॉज बॉर्न इन अ वेरी स्मॉल प्लेस इन गुजरात, एक छोटे से गांव में पैदा हुई और अब अमेरिका में जाके सेटल हुई हैं। और ये हमारी, हम कहेंगे अमेरिकन आश्मीन जी हैं ये। सो आश्मीन जी जो काम इंडिया में कर रहे हैं, तो उनका ही एक यू कैन से वन एनर्जी इज इन यूएस, उसका नाम है अलीफा कॉन्ट्रैक्टर। सो लेट अस वेलकम अलीफा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अलीफा, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। और आपकी ये जो ग्रेटिट्यूड प्रेयर इतनी अमेजिंग है सर, एवरी डे इतना मजा आता है उसको सुन के। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी इन दिस सेशन, शेयरिंग माय जर्नी विथ ऑल ऑफ यू। मेरा पर्पस यही है कि ये जर्नी आपको सबको बहुत काम आए, क्योंकि कहीं पे भी आज हम कोई भी मुकाम में है, मतलब कोई भी हमारी कोई भी लेवल हो सकता है हमारा, बट हम वो लेवल से आगे 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 पहुंच सकते हैं अगर हम ये ग्रेटिट्यूड का थामन पकड़ लेते हैं। और जो हमारे गुरु बोलते, राजन सर जो बोलते, आश्मीन मैम जो बोलते, बस उसको ब्लाइंडली अप्लाई करते जाओ, अपनी लॉजिक को फॉर्मेट। ओके, तो पहले आप हमें बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी थी, मतलब आप कितने टाइम से कर रहे हैं अभी ये ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कितने टाइम से कर रहे हैं? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे 2013 में सर पता चला था, मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी थी, तो मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अप्लाई करती थी, बट मुझे बिल्कुल ज्यादा समझ में नहीं आया था बुक पढ़ने के बाद भी। बट एनीवेज गोइंग फॉरवर्ड, फिर मैं यहाँ यूएस में आई थी 2013 में ही। कुछ कुछ मैंने ऐसे ही मैनिफेस्टेशन छोटा छोटा किया होगा उस टाइम पे, जैसे कि उस तरह से यूएस में मैं आई थी। और फिर उसके बाद वही लाइफ, वही रूटीन, जो इतनी मतलब इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ में आपको क्या बताऊं, यानी पैसों में स्ट्रगल चल रहा है, रिश्तों में स्ट्रगल है, सारी चीजों में। काम भी ऐसा नहीं है जो पसंद आ रहा है कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ। इनिशियली तो बहुत उत्साह से मैंने वो जॉब स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे उसमें भी एक मोनोटोनी से वो होता गया। तो ऐसे देखने जाओ, और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि लाइक आई यूज्ड टू बी क्रिटिसाइज्ड एवरी डे, इन नॉट एट माय वर्क मोस्टली, बट मोस्टली एट हाउस। और मतलब मेरा इतना लो सेल्फ स्टीम रहता था कि जब क्रिटिसाइज होती थी तब भड़क जाती थी डिफेंसिव मोड में चली जाती थी, हमेशा ऐसे भड़के हुए उसमें रहती थी कि बस कोई बोले और अभी इस टाइप की मेरी लाइफ हुआ करती थी। और मैं आई ये जर्नी में 2019 में, जब आश्विन मैम ने आई थिंक कोविड के समय पे स्टार्ट किया था, बट कोविड में मेरी लाइफ में कुछ कुछ ब्रेकडाउन आया था। लाइक मैंने मेरी सेविंग्स जो मैंने की थी वो सारी मैंने घुमा दी थी उस टाइम पे। वो भी बहुत छोटी छोटी सेविंग्स करके मैंने 5 साल में किया था, क्योंकि मेरी और मेरे हस्बैंड, हम दोनों की ऐसी कोई हाई सैलरी जॉब नहीं थी। बट एनीवेज 2019 में अलका जी, डॉक्टर अलका है, उनका एक एबंडेंस का ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था, किसी ने हमारे फैमिली के इसमें ही भेजा था। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने लता जी के साथ ये एक मैजिक बुक फर्स्ट टाइम की थी, और धीरे धीरे अश्विन मैम का पता चला। फिर मैंने प्राची के भी सेशंस लिए, आपके सेशंस उसी टाइम पे स्टार्ट हुए थे जब आप निखिल, महिमा और आप लोगों ने स्टार्ट किया था। बस वहीं से वो जर्नी स्टार्ट है और आज तक चल रही है। वाह, तो ये है स्टोरी हमारी, मतलब पहले वाली अलीफा की, जो एक एंग्री यंग वुमन थी, रिएक्ट करती थी। मतलब अगर कोई अमिताभ बच्चन का जैसे एंग्री यंग मैन, जो जंजीर पिक्चर का रोल अगर इनको मिल जावे, तो शी विल बी द कैरेक्टर एंग्री यंग लेडी। एंड रिस्पॉन्डिंग करती नहीं थी, रिएक्ट करती थी, करेक्ट। एंड स्ट्रगल इन एवरी एरिया, पैसे भी डुबा चुकी थी,
अब उसके बाद में देखो उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई आपने 2019 के बाद में. सो व्हाट इज द मैजिक्स दैट हैपेंड इन योर लाइफ? यस सर, तो सबसे पहले मैं बहुत टाइम से मतलब एक सीड तो डल चुका था कि मुझे मतलब मैं देखती थी कि यार पैसों के लिए कितना स्ट्रगल, यानी डे टू डे बिल पे करने के लिए या लाइफ को जीने के लिए ना, अच्छी तरह से लाइफ जीने के लिए एक ऐसा होता है कि जब तक आप कमा रहे हो तब तक आपके पैसे आ रहे हैं, यानी आप काम कर रहे हो आपके पैसे आ रहे हैं। अगर काम नहीं करोगे उसके बाद क्या? तो मुझे हमेशा होता था कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, यानी मैं काम नहीं भी कर रही हूँ तो भी मुझे इनकम चाहिए। क्यों चाहिए? उसका मेरा पर्पस ये था कि मैं जो जिसके लिए मुझे भगवान ने या अल्लाह ने, खुदा ने जो जिसके लिए बनाया है वो मैं कर पाऊं, कुछ मेरा पर्पस मैं फुलफिल करूं ये जीवन में आने का। तो ये अंदर से हमेशा आता था, हमेशा। बट पता नहीं था रास्ता, कुछ पता नहीं था। फिर ये जर्नी में ग्रेटिट्यूड तो जैसे मेरी लाइफ में एक इतना बड़ा स्पार्क बन के आया, एक जैसे समझ लो एक रोशनी की किरण लेके आया। वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने अपने ड्रीम में लिखा कि मुझे महीने की 2000 की इनकम पैसिव चाहिए, $2000 की इनकम। तो ये मैंने लिखा था मेरे ड्रीम में। मैंने ये, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, बहुत पैशन है मुझे ट्रैवलिंग, तो वो मैंने लिखा था अपने ड्रीम में। मेरा घर, ये हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने मॉर्गेज पे लिया हुआ था घर, तो घर का मुझे बस ऐसा था कि ये पेड ऑफ हो जाए ताकि अगर हमें दूसरा घर खरीदना है तो हम इजीली खरीद सकते। तो दैट वाज द रीजन कि ये घर पेड ऑफ हो जाए। तो ये 3 चीजें मैंने लिखी थी अपने ड्रीम लिस्ट में जब मैंने शुरू की थी ये जर्नी। एक 2019. के बाद, यस सर, 2019 में धीरे धीरे जब आश्विन में बोलते थे कि अपना ड्रीम लिस्ट बनाओ, अपना ड्रीम लिस्ट बनाओ, तब मैंने ये 3 ड्रीम लिखे थे कि हर 2-3 महीने में मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, और मुझे मेरा घर पे ऑफ कर देना है जितना हो सके। मतलब उस टाइम पे तो मुझे टाइम मैंने कुछ लिखा नहीं था, बट मैंने उसका मैजिक चेक लिखा था, और मैजिक चेक में मैंने एग्जैक्टली वही अमाउंट भरी थी जो मुझे उस टाइम पे चाहिए थी। ओके. तो फिर क्या हुआ आगे? अंदर अंदर पूरे होने लगे धीरे धीरे करके। मतलब अभी आपका घर खुद का हो गया, अभी यू पेड ऑफ योर लोन्स, राइट? यस, आई पेड ऑफ कंप्लीटली एंड आई बॉट अ न्यू हाउस, और उसमें भी अभी रेंट चालू हो गया है। मतलब 2 साल 3 साल के अंदर आपने ये सब कुछ कर दिखाया, राइट? यस और यस। आपका ट्रेवलिंग एरिया कैसे चल रहा है? हाउ इज योर ट्रेवलिंग एरिया? ट्रैवलिंग एरिया सर इतनी फ्रीडम लगती है। अभी मैं एक और चीज बताती हूँ, पहले फ्रीडम नहीं लगती थी मुझे। एक एक चीज खरीदने के लिए मैं अपने हस्बैंड से डरती थी, सच बताऊं तो। और मुझे कुछ भी मतलब लाइफ में अपने खुद के डिसीजंस भी नहीं ले पाती थी, अपने खुद के लिए स्टैंड अप नहीं कर पाती थी। बहुत सारी चीजें थी पहले, आज से 5 साल पहले की अगर बात बताऊं। और फिर धीरे 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 कुछ कुछ बुक्स भी मैंने पढ़ी। बट जब ग्रेटिट्यूड जब आया तब तो लाइफ 360 डिग्री चेंज होने लगी। कुछ कुछ उसका जो बोलते हैं ना कि तैयार हो चुका था कहीं कहीं पे, बट ग्रेटिट्यूड ने तो उस पे 4 चांद लगा दिए। वाओ. तो ट्रैवलिंग के एरिया में हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं पे घूमने का ऐसे ही प्लान, यूनिवर्स का ही प्लान होता है। कहीं ना कहीं से सोचती हूँ कि वाह ये जगह पे ऐसे घूम रही हूँ, और हो जाता है यूनिवर्स का। जैसे मैजिक बुक में क्यू होता है कि आप यूनिवर्स के क्यूज को यस, एज ए यस पर्सन आप हमेशा यस बोलो। तो मैं क्यू लेके यस बोल देती हूँ बिना सोचे कि ये कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, होगा नहीं होगा, कुछ नहीं। यूनिवर्स ने वो भेजा है तो अपने आप होगा, कैसे होगा लेट्स सी। तो मैं यस बोल देती थी हमेशा, और वो अपने आप मैं अपने खुद के डिसीजन लेने लगी। जो रिस्पेक्ट मुझे पहले नहीं मिलता था वो रिस्पेक्ट मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ गया। जॉब पे भी बहुत ही अमेजिंगली सब कुछ, कलीग्स के साथ या इवन सुपरवाइजर्स के साथ बहुत ही अमेजिंग, उनके साथ भी एक रिश्ता कायम होने लगा धीरे धीरे। वो भी वहां पे भी बहुत सारे मिरेकल्स स्टार्ट हुए। इनफैक्ट ये जो इन्वेस्टमेंट एक मैंने किया जिससे मेरी पैसिव इनकम आने लगी हर महीने, जो मैंने लिखी थी इससे ज्यादा आ रही है अभी सर। तो वो दो एक हजार अलग डॉलर से लेवल। ज्यादा आ रही है आपकी पैसिव इनकम? यस यस जैसे सर। एवरी वीक डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, क्या है? एवरी वीक। सो एक एवरी वीक कंपनी का 2000 मुझे, डॉलर यस सर, यस, नो एवरी वीक
$600 to $700. वाओ, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम सर। बहुत बढ़िया। देखो हाउ शी अट्रैक्टेड $600 एवरी वीक, करेक्ट? सो Yes sir, every month. $2,500 अ मंथ, $2,500 की तो उनकी पैसिव इनकम है। मतलब अगर ये पलंग से उठे भी नहीं, घर से बाहर भी नहीं जावे, तो भी $2,500 तो उनके पास आने वाले हैं। Yes sir, yes. बहुत बढ़िया। ओके। और मेरा अभी मैंने वही ड्रीम लिखा है कि यही पैसिव इनकम को मुझे और बढ़ाना है। तो मैंने छोटी से स्टार्ट किया, अब ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अब जो दूसरा घर लिया है वहां से भी हमारी रेंटल इनकम स्टार्ट हो गई है, तो वो एक बढ़ते जा रहा है कुछ ना कुछ अब वो सब एरियाज के अंदर। तो फाइनेंशियली बहुत ही जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक एक चीज खरीदने में सोचना पड़ता था, ये इस तरह की लाइफ थी। अब इतनी फ्रीडम लगती है, बहुत ही आसानी से एक एक चीज एक के बाद एक जो सोचती हूँ अंदर से, तो वो धीरे धीरे कैसे अचानक मेरे हस्बैंड ऑर्डर कर देंगे या इस तरह से चीजें मेरी लाइफ में आने लगी। तो यस सर, ऑल ऑफ दिस जस्ट हैपन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू गुरुज, जिन्होंने हमें ये सारी प्रैक्टिसेस सिखाई कैसे करना है। मैं एक और चीज सर मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने आश्विन मैम के साथ और ये सब जर्नी स्टार्ट की, उसके 6 महीने के बाद ऑल ऑफ सडन मुझे फिर हुआ कि मुझे अब मैजिक बुक एकदम से एक कलीग ने बोला, उसके साथ मैं बात कर रही थी ग्रेटिट्यूड के बारे में, और इस तरह से मेरी मैजिक बुक स्टार्ट हुई। फिर उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं 1 साल तक ये कंटिन्यू करूंगी 5 बजे सुबह उठ के। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे घर के ही लोग आते थे और कुछ कुछ फ्रेंड्स आते थे, ऐसे करके बहुत कम लोग थे, बट कभी ऑलमोस्ट यानी 6 से 7 लोग, कभी 10 लोग, ऐसे ही मेरी पूरी जर्नी चल रही थी। बट तो भी मैंने संकल्प रखा कि नहीं, मुझे 1 साल तक तो कंटिन्यू करूंगी मैं। तो मैं मैजिक बुक करती थी, फिर पावर बुक, जो भी आश्विन मैम ने कुछ बुक्स कराई थी, कुछ बुक्स आपने सर बोली थी जैसे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो वो सब करती गई। मुझे बस यही था कि जितनी मैं अगर कमिटेड हूं तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ लाइफ में। तो ये एक कमिटमेंट मैंने अपने आप को, अपने आप के साथ किया था। तो वो इतना अमेजिंगली अभी तक मेरे कुछ ना कुछ सेशंस चल रहे हैं मॉर्निंग के, और बहुत ही अमेजिंगली चल रहे हैं। दूसरी चीज बताऊंगी कि जैसे अगर प्रैक्टिस के बारे में बताऊं तो मैंने कैसे प्रैक्टिस की। हाँ जी। आश्विन मैम का जैसे ही मुझे मतलब आश्विन मैम ने स्टार्ट किया, और उसके बाद जो भी बोलते थे सरेंडर, नहीं, उन्होंने ही सिखाया था कि जब तक आप बुक को सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप उसको पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जितना हो सकता था हमेशा अपने आप को सरेंडर कर देती थी, लॉजिक साइड में रख के। तो इस तरह से मैंने प्रैक्टिस की। मिरर की भी प्रैक्टिस बहुत की है। मिरर ये वाला हमेशा अपने साथ में रखती हूँ, जो मुझे बहुत करेज देता है। मिरर में एफर्मेशंस, ये सब, ये मेरी प्रैक्टिस है। दूसरी चीज जो पहले की मेरी लाइफ थी, यानी पास्ट को मैंने बहुत रिलीज किया। और EFT टेक्निक आपने एक बार बताई थी, फिर चेतना मैम ने कुछ क्लासेस लिए थे, उस टाइम पे मैंने उनके साथ क्लासेस ज्वाइन किए थे। EFT मिरर वर्क वो सब करवाती थी उसमें, और बहुत उसमें मुझे 2 महीने में ही बहुत मजा आया। फिर EFT में मुझे बहुत जैसे धीरे धीरे और ज्यादा मुझे उसमें इंटरेस्ट पड़ने लगा। तो फिर EFT भी मैंने अपना ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स अपने अंदर की सारी वो नेगेटिविटी को रिलीज करती गई एक के बाद एक। और वो बहुत अमेजिंगली सब ट्रांसफॉर्मेशन आया धीरे धीरे। ग्रेजुअल होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, बट हमें लगे रहना रहता है इसके ऊपर। तो ये मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को भी हमेशा बताती हूँ। और दूसरी चीज जो मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व की कि देना चालू करो। जब तक आप देते नहीं हो, जैसे न्यूटन का भी लॉ है, ग्रेटिट्यूड में भी बताया है, तो वो देना मैंने स्टार्ट किया किसी भी वे में। जब जैसे भी मैं दे सकती हूँ मैंने देना स्टार्ट किया, और मैंने देखा कि मुझे बिना मांगे चीजें मिलने लगी, बिना मांगे। वाओ, मैजिशियन, ट्रूली मैजिशियन, वेरी नाइस। आज इसके मैजिक बुक में 70+ हैं, हम लोग उसके साथ कर रहे हैं शाम को। अवर इवनिंग वी आर 70+। सर इसकी ग्रेटिट्यूड प्रेयर तो अमेजिंग है सर। Wow. सेकंड टाइम आई एम डूइंग इट। So tomorrow we will do gratitude from Alifia Contractor. Yes, we'll request. Okay. Anything else you would like to share, Alifia?
और कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत कुछ है शेयरिंग तो बस सर यही है कि जितना हो सके ये यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर करना, अपने आप को दूसरे के ऊपर काम करने बिना अपने आप के खुद के ऊपर काम करना जितना हो सके। तो अपने आप को रिस्पेक्ट करना, सेल्फ लव की एक प्रैक्टिस करना, नेचर आपको बहुत हील करता है। तो नेचर में मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ सर। अपने खुद के साथ भी मैं बहुत टाइम ज्यादा बिताती हूँ। जैसे आज भी इस यहाँ पे आना था शेयरिंग के लिए, तो मेरे बाहर ही ट्री है, उसको जाके मैंने हग किया और थैंक यू बोला कि थैंक यू, आपने मुझे जो जितनी ये चीजें दी है सबके लिए, धरती माँ का थैंक यू। हमेशा मैं ग्रास पे नंगे पैर चलती हूँ धरती माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए। कभी भी जब ब्रेकडाउन होते हैं तो हमेशा धरती माँ से कनेक्ट होके उनका आशीर्वाद लेती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स लेती हूँ। दूसरी एक बात हेल्थ के एरिया में शेयर करूंगी। अभी 6 महीने पहले मैं हवर बोर्ड ऐसे ही ट्राई करने गई, जो भी सिचुएशन थी, हवर बोर्ड पे से मैं कंक्रीट रोड पे यहाँ पे हवर बोर्ड मींस स्केटिंग, ओके? वो बड़ा बोर्ड रहता है, ये स्केटिंग कर रही थी, ओके? हाँ जी सर, वो इलेक्ट्रिक होता है तो एकदम से चलने लगा, तो मैं ऐसे जो बोलते जंप करके मैं गिरी, समझ लीजिए एकदम जंप हुई, क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन इलेक्ट्रिक था तो चलने लगा। और वो एक्चुअली वो मतलब उसके पीछे भी एक है कहानी, बट एनीवेज तो वो हुआ और मेरा एल्बो कंप्लीटली जैसे ये यहाँ पे है वो पूरा ही मुड़ के उस दिशा में चला गया, पूरा एल्बो निकल ही गया वहां से सॉकेट में से। और ऐसा इतना रेयर फ्रैक्चर हुआ, जो बहुत ही रेयर किस्म का फ्रैक्चर था। वो फ्रैक्चर हुआ तुरंत ही हम लोग इमीडिएटली, मेरे हस्बैंड मुझे मैं जो हॉस्पिटल में काम करती हूँ वहीं पे इमरजेंसी में हम लोग गए। कंटिन्यूअसली मुझे सनसेट का टाइम है, सन को देख के मैं शुक्राना कर रही हूँ। मुझे मेरे फेस पे इतनी सी भी सिकन नहीं है कि मेरा एल्बो टूट गया है, पता नहीं क्या है क्या होगा, कुछ नहीं। ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड अंदर से निकल रहा है, दिल से। सन को देख के मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ हो, मुझे पता है सब अच्छा ही होने वाला है। तो फिर वही मेरी दूसरे दिन सर्जरी हुई, 2 घंटे की सर्जरी थी। उसी टाइम पे मेरी मैजिक बुक भी चल रही थी, तो एक दिन तो उस टाइम पे एक दिन नहीं कर पाई थी, दूसरे ही दिन मैंने वापस मैजिक बुक चालू कर दी थी। सर इसका विटनेस मैं हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरा पहला मैजिक बुक सेशन था जो मैं अलिफिया के साथ कर रही थी, एंड इन स्पाइट ऑफ हर फ्रैक्चर एंड उसका ऑपरेशन शी केम इनटू द क्लास। थैंक यू अलिफिया। We were with her, sir, when I was with her at that time. Yes, sir. Wonderful. हम भी थे अलिफिया के साथ उस टाइम जब इसका फ्रैक्चर सर हुआ था। उसने बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं किया उसको क्या हुआ था, ये आज बता रहे हैं। इतना हमको इतना मालूम था फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन सर उसने सेकंड डे ज्वाइन किया था। यस, थैंक यू सर। हम लोग को शेयर कर सकते हैं क्या? एक मिनट, लेट कंप्लीट, बिकॉज यू नो एक अपन आपका लगे तो वी कैन टेक इट टुमारो, सो जस्ट वी विल फोकस हियर एंड कंप्लीट दिस। ओके, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर? हाँ सर, तो उसी टाइम पे ये जो हुआ था, उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशन में मैंने स्टार्ट किया कि मेरा हाथ ऐसे नीचे ही है ना, अब मैं ऊपर नहीं कर पा रही थी। मैं उस टाइम पे कुछ एक्सरसाइज भी करवाती थी, आपके पीक स्टेट करवाती थी, आपका ही वो ऑडियो चला के। तो अब मैं अपने हाथ ऊपर नहीं कर पा रही थी तो मैंने वो विजुअलाइज करना चालू किया कि मैं दोनों हाथ करके मैं करवा पा रही हूँ वो चीजें। विद इन अ मंथ मेरे दोनों हाथ ऊपर करके मैं वो करवा पा रही थी वो एक्सरसाइज। और उस टाइम पे सर्जरी होने के बाद 2-3 दिन में मैंने मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मैंने सबको घर पे बुलाया था। बहुत अमेजिंगली सेलिब्रेशन हुआ और मैंने कोई पेन किलर्स नहीं लिए, एक या 2 बार बस पैरासीटामोल खाई होगी। उसके सिवाय जो डॉक्टर्स ने जो नार्कोटिक्स वगैरह दिए थे, कोई भी दवाई नहीं खाई पूरी सर्जरी के बाद। और अपने आप चीजें ग्रेटिट्यूड करने से ठीक होने लगी और इतना अमेजिंगली सब चीजें होती गई अपने आप। और विद इन 6 मंथ्स मेरा हाथ अब पूरी तरह से नॉर्मल है सर। Lovely, wonderful. Thank you so much. Wow, it's a super sharing, and this is the power of commitment. This is the power of practice. उन्होंने practice करते गई, मतलब आप देखिए, a girl who was struggling in her life from a small village in Gujarat, और वो अब पैसिव इनकम की बातें कर रही हैं,
Now she is talking about relationship, she is talking about her health, how she has implemented. देखो gratitude हम सब सीखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज बताई। जब भी अगर कोई अपना हमारा कोई अगर हेल्थ की एरिया में चैलेंज है, आपको ग्रेटिट्यूड की सपोर्ट ले लोगे तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है दैट बिकम्स फास्टर। आपका जो पेन है, सी व्हाट हैपेंस, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना तो हमारे माइंड के, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन इज अ नेचुरल पेन किलर। आपको पेन महसूस ही नहीं होने देता। वो कैसे होता है? क्योंकि हमारे शरीर में पेन किलर है। उसको रिलीज करने के लिए द मोमेंट यू स्टार्ट योर ग्रेटिट्यूड, वो ऑटोमेटिक वो केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं और आपको पेन नहीं होता। सो दिस इज द पावर ऑफ इंप्लीमेंटिंग ग्रेटिट्यूड। सपने देखो, देखो उन्होंने सपने देखे। सपना नंबर 1 पैसिव इनकम, सपना नंबर 2 ट्रैवलिंग, हर 3 महीने ट्रैवल कर रही है। पहले तो घर के प्रॉब्लम, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, खर्चा करने के लिए भी हस्बैंड से डरती थी, अब तो शायद हस्बैंड इनसे डरता रहेगा। Yes, Anyway, sir, अब तो वो पूरी लाइफ बहुत अमेजिंगली चेंज हुई है। जो रिस्पेक्ट now she also shared one very powerful thing कि जब भी वो सैड होती है, डिप्रेस होती है, तो वो धरती माँ के पास जाती है ब्लेसिंग्स लेने। कैसे जाना? नंगे पांव जाना, एंड वॉक ऑन द ग्रास, वॉक ऑन द ग्राउंड, टेक ब्लेसिंग्स, इमेजिन, विजुअलाइज दैट मदर अर्थ इज ब्लेसिंग यू। ये बहुत अच्छी बात बताई आज उन्होंने। जब वो अस्पताल में थी तो सूरज, फायर एलिमेंट, द सन, द फादर, उनके ब्लेसिंग्स ले रही थी, उनको ग्रेटिट्यूड कर रही थी। सी दिस इज ऑल हैपनिंग इन द माइंड। ये सब कमाल है विजुअलाइजेशन का। आप अच्छा महसूस करते हो, यू स्टार्ट टेकिंग बेनिफिट्स, आप ये सब चीजें करने लगते हो, ऑटोमेटिक आपका पेन कम हो जाता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पेन is a choice. You can choose to be in pain. Pain is optional. आपको समझ में आया? पेन करना कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो आपको पेन नहीं होगा। कैसे? उधर से ध्यान हटा दो। कहां करोगे? कैसे हटाओगे? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। सिंपल। आपका ध्यान हट जाएगा और पेन कम हो जाएगा। इतना सिंपल है। इसके लिए हम 28 दिन तक, 29 दिन तक रोज ब्लेसिंग्स लिखते हैं, क्योंकि उसकी आदत गिरानी पड़ती है। उसकी आदत गिरानी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। 100 फुटस्टेप्स लेके प्रैक्टिस करते हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम में हम करते हैं, हर अलग अलग तरीके से। और हम एक बार बुक नहीं करते हैं। जो भी मैजिक बुक एक बार करने से सोचेगा कि मैजिक होते हैं, भाई मैं 2-2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, बुक पढ़ रहा हूं, कभी भी मतलब पढ़ता नहीं हूं। आई अटेंड अ वर्कशॉप, जहां पर भी ऐसे क्लासेस होते हैं मैजिक बुक के, आई विल ट्राई टू अटेंड। अभी मैंने बंद कर दिया, अभी लास्ट 6 मंथ्स में भी, क्योंकि अश्विन मैम ने बंद कर दिए हैं। द पॉइंट इज फॉर 2 years आई रिमेंबर, दिन में 2-2 बार करते थे हम वो बुक। कोविड का टाइम था, होमवर्क करते थे, ये करते थे। उससे अब हुआ ये फायदा मेरा कि नाउ ग्रेटिट्यूड इज इम्प्रेग्नेटेड इनटू एवरी सेल्स ऑफ माय बॉडी। मेरे हर कण कण में थैंक यू हो गया है। अब मैं कभी भी थैंक यू बोल सकता हूं। ऐसे चलता हूं तो भी अनकॉन्शियसली चालू हो जाता है थैंक यू। ये हाँ फायदा। सर, इसके ऊपर भी मैं एक चीज और शेयर करूंगी। जैसे मेरे घर में कोई बीमार है, या मतलब अगर बच्चों को कुछ हुआ है, या फिर जो भी मुझे अगर कुछ हो रहा है, पानी, वाटर टेक्निक इतनी अमेजिंगली मैं यूज करती हूँ। पानी के ऊपर हमेशा थैंक यू बोल के जो भी मुझे करना होता है मैनिफेस्ट, वो करती हूँ। अगर बच्चे के लिए कर रही हूँ तो पानी के ऊपर जैसे एक मंत्रा जैसे बोलना, इसे थैंक यू बोलती हूँ कि बस ये पानी ने मेरे बच्चे को पूरी तरह से क्योर कर दिया है, ठीक कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे करके उसको पानी दे के आती हूँ। See now this is also very small things। देखो, जब हम इनके मुंह से सुनते हैं ना तो इट गोज इनटू आवर माइंड। अब पानी भी किसी को देना है, बच्चे को पानी देना है, व्हाटएवर, उसको ग्रेटिट्यूड करके थैंक यू बोल के विद गुड इंटेंशन दिए तो पानी हैज गॉट मेमोरी, वाटर हैज गॉट मेमोरी। पानी में मेमोरी है। जो मेमोरी से आप उसको दोगे वो मेमोरी उसके अंदर जाती है।
श्री श्री रविशंकर का बहुत बढ़िया वीडियो है ऑन दिस अबाउट वाटर हैज गॉट मेमोरी. ओके, सो थैंक यू वेरी मच अलीफा, थैंक यू सो मच. एंड लेट मी शेयर विथ यू द स्टोरी जो मैंने आज आपको बताई. लुई हे की स्टोरी बतानी है, दैट इज व्हाई वी आर जस्ट कटिंग दिस शॉर्ट. ओके, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल शेयरिंग एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. एंड वी विल अगेन इनवाइट यू समटाइम्स, और थोड़े मैजिक्स थोड़े जमा हो जाएंगे तो आप जरूर आना, बिकॉज वी वांट टू हियर फ्रॉम यू. बिकॉज देखो, इनका एक फायदा ये हो रहा है, अलीफा का नाम, उनका एक सीक्रेट बता देता हूं मैं. द सीक्रेट ऑफ अलीफा इज, वो खुद क्लास ले रही है और उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि 1 साल तक मैं क्लास चलाऊंगी. उनको फ्रैक्चर हो गया था, तो भी 1 दिन के बाद में शी वॉज इन द वर्कशॉप डूइंग द सेशन. कहते हैं 6-7 लोग होते थे स्टार्टिंग में मेरे सेशंस में. उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, कोई डिस्करेजमेंट नहीं था. अभी जो है 70 लोग आते हैं अलीफा को सुनने के लिए, और यहां पर अभी भी 150 लोग बैठे, 160-70 लोग थे उनको सुनने के लिए. नाउ दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी. अगर आपको लगता है कि आप सेशन नहीं ले सकते हैं, एक बार शुरुआत करें. हम लोग सब आपकी मदद करने को बैठे हैं. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. Okay, so let me share with you the story of Lucy Hay. अब Lucy Hay का सर वन रिक्वेस्ट सर. सर जैसे अश्विन मैम दिल्ली में स्कूल्स में कर रही है, व्हाई डोंट वी टेक इनिशिएटिव हियर इन मुंबई सर? वी ऑल आर विथ यू सर. I can't see. Mamta here, Mamta sir. Yeah, Mamta, I would love to do that. I am looking for some people, you know. So We all are there sir. मुंबई से बहुत लोग आएंगे सर. अब स्टार्ट तो करिए, पुश करिए, फिर हम पूरा. Actually मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रपोजल है. So I have thought of something really very big. मैंने कभी अभी I had discussed this with विवेक बिंद्रा की टीम है. विवेक बिंद्रा जो पब्लिक स्पीकर है, उनके साथ में मैंने एक डिस्कस किया, तो एक बहुत बड़ा सपना उभर के आया है. And it's a massive, like we can go to all over India. We will discuss it later on some Yes, other. sir, we are with you. I'm in with you, sir. Thank you. Sir, I'm also there. मैं क्या करूंगा, एक बार I will share my vision one day. एक अलग से प्रोग्राम करूंगा मैं संडे को या ऐसा कुछ. तो I will share a vision. So if you join with that vision, then let us see how we can take it forward. Okay? क्योंकि हमारा जो अश्विन मैम ने हमें सपना दिखाया है, 100 करोड़ लोगों को हमें शुक्राना सिखाना है, to change life, to transform people's life. Now I am talking about business also. But the main core of the whole would be to teach gratitude. Absolutely. And transform people's life. Okay. So I will share that. Schools will be amazing, sir. Schools Yes. will be amazing. Large scale पे जाएगा उधर, sir. हाँ जी, ये है मेरे पूरा स्ट्रक्चर, मेरे दिमाग में कुछ आया है, तो I thought I will share with you somebody, with all the people who are interested. Okay, so now let me complete the story of Lucy Hay. She was living a happy life up to the age of 18 months. 18 साल की थी तब तक उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी. 18 महीने की. जब 18 महीने की हुई तो उनके फादर मदर का डिवोर्स हो गया. अब उनके फादर मदर का डिवोर्स हो गया और उनको अनाथ आश्रम भेजा गया. लुई हे को अनाथ आश्रम भेजा गया. एट द एज ऑफ 5 साल की जब हुई तो अनाथ आश्रम से वापस लाया उसकी मदर ने, क्योंकि उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली. अब दूसरी शादी कर ली तो उसके बाद में उसकी जो जर्नी हुई, दैट वाज रियली वेरी वेरी बैड. उसके जो स्टेप फादर थे उन्होंने उनको बहुत मारा, बहुत पीटा, और यहां तक के ही वांटेड टू हैव फिजिकल रिलेशन विद लुई, मतलब डॉटर के साथ में. उनका रेप हुआ. उनका जो नेबर था उसने उनका रेप किया एट द एज ऑफ 15 और समथिंग. फिर एक और नेबर था, उनका प्रॉब्लम हो गया था. सो दिस वाज अ ट्रबल लाइफ दैट शी हैड. 15 साल की उम्र में वो घर छोड़ के भाग गई. जब भागी तो शी वॉज वेरी, मतलब लव के लिए भूखी थी. तो कोई भी उनको प्यार से बातें करता था तो वो उसकी बातों में आ जाती थी. 15 साल की लड़की थी, घर से भागी हुई, फादर से ऐसे परेशान, उनके साथ इतने खराब एक्सपीरियंस हो गए. एंड नाउ शी बिकम्स प्रेग्नेंट एट द एज ऑफ 15. 16 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है. वो अपना बच्चा किसी और को दे के आती है, कोई अच्छी फैमिली को.
और उसके बाद कभी उसका मुंह नहीं देखा। अब ये 15-16 साल की लड़की वापस घर जाती है, अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी अब तुम्हारे को पापा के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं, चलो अपन घर अलग से रहेंगे। तो आई थिंक दे वेंट टू शिकागो। शिकागो में कुछ 3-4 महीना रही, साल भर रही। 2 साल के बाद में फिर वो निकली वहां से, एंड देन शी वेंट टू न्यूयॉर्क। कोई स्टोर में काम करती थी, ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, स्टोर में काम करती थी। एंड देन शी बिकेम अ मॉडल। उन्होंने मॉडलिंग किया, काफी पैसे कमाए, और वहां एक आदमी से उनका शादी हो गई, प्यार हो गया। तो शी वॉज मैरिड फॉर 18 ईयर्स। 18 साल के कोई अच्छा इंग्लिशमैन था। बोले मैंने बहुत लाइफ देख ली इन दोज 18 ईयर्स, बहुत पैसे वाला था। एंड देन शी गॉट डिवोर्स। अब उनका डिवोर्स हो गया आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ मैरिज। एंड देन शी जॉइंड अ चर्च, कोई रिलीजियस चर्च था वहां पर, जहां पर उनको ये समझ में आया कि अगर हम अपनी सोच को बदली करेंगे तो हमारी जिंदगी चेंज होती है। और ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की। शी बिकेम अ प्रोफेशनल कोच, और वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि उनका पास्ट इतना गंदा था। उसमें से वो सीखती गई, सीखती गई, सीखती गई, और उन्होंने इतने सारे लोगों की मदद की है वहां पर फ्रॉम द चर्च। जो जो बीमार लोग थे उनकी बहुत मदद की उन्होंने। उस टाइम पे एड्स नया नया शुरू हुआ था, तो उनके घर में पहले लोग एड्स वाले लोगों को हाथ नहीं लगाते थे। वो अपने घर में, शी स्टार्टेड विथ 9 पीपल इन हर लिविंग रूम, उनको सिखाती थी। मतलब वो क्या करती थी, 2 चीज करती थी, हैप्पी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन। मतलब अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। उसके बाद में धीरे धीरे बोलती थी कि मेरे लिविंग रूम में बैठने की जगह नहीं होती थी, 70-80 लोग आते थे, लोग खिड़की के पास खड़े रहते थे और उसकी बातें सुनते थे। एंड दैट इज द वे हर जर्नी स्टार्टेड। करते 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 बोले 800, 900, 1000 लोग उनके सेशंस में आते थे, और वो सिर्फ एक ही काम करती थी, हैप्पी पॉजिटिव थॉट्स। उनको उम्मीद देती थी, इंस्पायर करती थी, विजुअलाइजेशंस कराती थी, और इतने सारे लोगों का फायदा हुआ जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसके बाद में उन्होंने किताब लिखी, यू कैन हील योर लाइफ। अगर आपको हील होना है, तबीयत को ठीक करना है, हेल्थ की एरिया में मैजिक्स करना है, आप अपने खुद के विचारों से कैसे कर सकते हैं, उन्होंने वो पूरी किताब में लिखी है। जिस किताब आज के दिन 5 करोड़ से ऊपर, अब 5 करोड़ से ज्यादा ही किताबें बिकी है, एक ही किताब 5 करोड़ बुक्स। यू कैन इमेजिन कितनी पावरफुल किताब रहेगी। अब उसके बाद में उनको वजाइनल कैंसर हो गया एट द एज ऑफ आई थिंक 60-70 ईयर्स की उम्र में। उन्होंने क्या किया, फॉरगिवनेस। मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर कोई बड़ी बीमारी से जुड़ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस साधना। अगर आप नहीं कर पाते हो तो किसी की हेल्प लें। कैसे करना, आपने माफ करना है। अब जिस लड़की का ऐसा पास्ट था, जिनके फादर ने उनके ऊपर अत्याचार किया, व्हाटएवर जो भी गंदा काम किया, रेप हो गया, बच्चा हो गया 15 साल की उम्र में, गरीब थी, यू डू नॉट डिजर्व, यू आर अ फेलियर, ये ऐसी सब बातें से बड़ी बड़ी लड़की, पहला स्टेप उसने जो किया वो था फॉरगिवनेस। उन्होंने सबको माफ किया, अपने पेरेंट्स को माफ किया, फादर को माफ किया, मदर को किया। फॉरगिवनेस एक टाइम में नहीं होता है, इट इज अ प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगता है। पर जब तक आप माफ नहीं करोगे, आपका हीलिंग नहीं होता। योर हीलिंग विल एक्सेलरेट द मोमेंट यू फॉरगिव। एंड सेकंड थिंग दैट हेल्प हर वाज पॉजिटिव थॉट्स। क्योंकि वो लोगों को ठीक करती थी, तो खुद को तो ठीक करना आता ही था उनको। ऑन विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर वो कैंसर जैसी, उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 20-30 ईयर्स अगो, दैट टाइम कैंसर वाज रियली अ वेरी पावरफुल, मतलब थोड़ा बीमारी बड़ा जरा हाई था। आजकल तो इट इज नाउ लिटिल कॉमन, और ठीक भी हो जाते हैं, काफी दवाइयां निकल गई है, काफी रिसर्च हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ 20-25 साल पहले की स्टोरी रहेगी, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है।
but she could heal after 6 months with lot of faith, lot of positive thoughts and forgiveness. लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें फॉरगिवनेस करना ही पड़ेगा, माफी तो देनी पड़ेगी. So this is the lesson from Louis Hay. So thank you very much. This is all. Anybody has anything? One She expired in 92, sir. 92 years. expired in 92. Yes, age was 92. Okay, so I think मतलब बहुत पहले की 30 साल पहले की बात है ये. उनको जो कैंसर नहीं सर, अभी की बात है. I think it is about 8 years back, 8 to 10 years 92 ना, so 9 years. 92 नहीं sir, 92 age था उसका. Okay, she died at the age of 92 and she Yes. died in which year? Years maybe sir 10 years back. I don't remember the year. Whatever, जो भी है, मतलब जो हमने इसमें से सीखा, she was a giver. She wanted to help people. She was practicing happy, positive thoughts. Thank you very much. Okay. So this is all we have to share today. So let us end this session by clapping. Thank you, you sir. very much. Thank you. Good night. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Alifia. And thank you, Thank you, Alifia. sir. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. God bless you.